नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 नवंबर की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, हर बार कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो, कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी है, जैमिनाई वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हुए थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में जैमिनाई आप किस वे में रहोगे, आपकी सिचुएशंस किस वे में रहेगी, क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हो आप। 11 से 20 यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई मिथुन राशि, जैमिनाई मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई मिथुन राशि, जैमिनाई आप कुछ चीज़ों को लेके ना थोड़ा-सा रिलैक्स तो होना चाहोगे, लेकिन वो रिलैक्सेशंस मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि अपने लिए ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओवरथिंकिंग सिचुएशंस को लेके कर रहे हो कि ओल्ड चीज़ों में स्टक हो, वो ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कहा, वो चीज़ें ऐसी उलझ गई। तो पुरानी कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा मेमोराइज़ करोगे ना अपनी सिचुएशंस में, दिख रहा है कि जो आप रिलैक्स होना चाहोगे एंड वो आप कमी दिख रही है। मुझे रिलैक्सेशन में मुझे कमी दिख रही है आपकी। हुँ। यहाँ पे आप मुझे अगर कहूँ तो अपने पर्सन को लेके फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हो एंड उनकी तरफ में जा कहते हैं ना कि कम्युनिकेशंस करने के लिए, एक अच्छे टाइम बिताने के लिए कई चीज़ें करते हुए या प्लानिंग्स चलेगा, इनिशिएट लूँ उस वे में चीज़ें दिख रही हैं आपकी। अट्रैक्शंस मतलब कहीं न कहीं अगर जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, कितने टाइम उन्होंने रीच आउट किया, कब क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें डाटा कलेक्शंस कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा माइंड में चलता हुआ दिख रहा है। एंड क्या-क्या कर रहे हैं। अपने रिश्ते में आप नेचुरली कहते हैं ना कि लीड करना चाहोगे, लीडरशिप क्वालिटी की मैं जो कह रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीज़ें को करो, तो वो चीज़ें चाहत बहुत ज़्यादा दिख रही है। लंबे दूर तक के एक विज़न आप रखते हुए दिख रहे हो एंड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में या घर, परिवार, बच्चों के बीच में। क्योंकि आपका दिख रहा है थोड़ा-सा, तभी मैं कहूँगी थोड़े-से रेस्टलेस सा दिख रहे हो। रेस्ट करने तो जाओगे लेकिन रेस्ट सही से कर नहीं पाओगे, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिख रही है। बट ये टाइम है, शायद अगर थोड़ा-सा थकावट सा फ़ील हो या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो तो अपना वक़्त ज़रूर निकालें, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। आप मुझे अपने लाइफ को लेके, घर परिवार को लेके खुद को थोड़ा-सा उलझाते हुए दिख रहे हो, वो मैं कहूँगी। या जिनके रिश्ते में कुछ अगर इश्यूज़ वगैरह चल रहा है तो वो सब चीज़ें थिंकिंग बार-बार जब भी रेस्ट करने जाओ वही चीज़ें ज़हन में चल रही है, वो सब कुछ लोग हो सकता है कि व्यू करते हुए दिख रहे हो। बट अगेन कहूँगी कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो इस एंड फेजेस में कुछ चीज़ें कंप्लीशंस की भी एनर्जीज़ हैं। एक फेजेस न्यू भी कुछ लोगों की तरफ में आ सकती हैं कुछ टाइम में। कुछ एंड होके एक नया पड़ाव। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की किस वे में रहेंगी। एंड शुरुआत में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा-सा एनर्जेटिक एंड एक्शंस वाइब्स भी दिख रही है, कुछ चीज़ों को लेके एक्ट करते हुए दिख रहे हो। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स एंड सिचुएशंस कैसी रहेगी, 11 से 20 किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पर्सन किस वे में रहेंगे, 11 से 20 नवंबर कैसा रहेगा 2025। ओह माय गॉड! दोनों की सिचुएशन में मुझे रेस्टलेस सा क्यों दिख रहा है कि भाई रेस्ट करने जा रहे हो लेकिन रेस्ट सही से नहीं कर पा रहे हो, नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो या ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन भी मुझे थोड़े-से रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेके। देखती हूँ और क्या है। हुँ। वाओ! दोनों ही अगर कहूँ तो मुझे अट्रैक्टेड भी दिख रहे हो एंड कम्युनिकेशंस भी करना चाहोगे शायद एक्शंस, बट अगेन कहूँगी कि जो आप जिस वे में माइंडसेट लेके चलोगे वो वाला कुछ विपरीत दिशा में जाते हुए दिख रहा है। तभी कहूँगी आप दोनों की सिचुएशन मुझे स्टक फेजेस दिख रहा है। मतलब इनका मन कुछ और चीज़ों को लेके करने होगा, ऑल्दो फीलिंग्स हाई रहेंगी,
कम्युनिकेशंस वाइज भी दिख रही है। बिगिन में टू मच हो सकता है कि कम्युनिकेट करो आप दोनों साथ में रहते तो भी, या कहूंगी अगर डिस्टेंस भी है तो भी कहूंगी कम्युनिकेशंस वाइज मुझे बिगिन में बहुत ज्यादा दिख रहा है। मीड में थोड़ा सा अपने आप को बैक करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ हद तक माइंडसेट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अपनी बातों को रखना चाहेंगे, अपने वे में एक्शंस लेना चाहेंगे, कुछ एक प्रेशर्स भी कुछ लोग हो सकते हैं, तभी कहूंगी आप दोनों का यहाँ पे मुझे ना तालमेल थोड़ा सा बिगिन में तो मिलता हुआ दिख रहा है, बट मीट से थोड़ा सा डिफरेंट फेजेस दिख रहा है। आपको भी लगे कि मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड इन्हें भी हो सकता है फील हो कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ, टू मच हो रहा है। तो वो चीजें कुछ रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रही हैं दोनों को। एंड यस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, एरीज लियो एंड सजिटेरियस। मेल अगर हम उम्र हैं तो उनसे वाइफ रिलेट करेगी, फीमेल अगर कहूँ हम उम्र या कुछ केसेस में यंगर हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस, ये तो एक सोच थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, ये तो फीलिंग्स थी। देखो यहाँ पे एक्शंस वाइज में आपको लेके टू मच करेंगे ऐसी बात नहीं। हाँ, एंड फेजेस में कुछ चीजें मनाने की हो सकती है, इमोशंस थोड़ी सी ये थोड़ी सी इंक्रीज करके थोड़ा सा फेक इमोशंस रिलेट कर सकते हैं पर्सन, बट यहाँ पे बैलेंस तो करना चाहेंगे बट रेस्ट्रिक्टेड सा फील करेंगे। कोई मेजर एक्शंस आपको ही लेके टू मच हो गई वो नहीं, कुछ चीजें अपना भी करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर्ड इंसान मुझे दिख रहे हैं, या अगर कहूँगी एडिक्शंस वगैरह करते हैं अगर आपके पर्सन तो वो भी हो सकता है कि मीट फेजेस में थोड़ी सी इनकी क्रेविंग ज्यादा हाई रेंट करे, या कुछ हद तक हेल्थ इशू से भी पर्सन सफर कर सकते हैं मिड फेजेस में। एंड साथ ही साथ कहूंगी आपके पर्सन को कोई अदर पर्सन भी तुरंत मैनिपुलेट कर सकता है। थोड़ी सी इनकी एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि किसी के बातों में भी कुछ चीजें आके कर सकते हैं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट फीमेल्स की एनर्जीज ज्यादा हाई है इस वे में एक्शन लेने में। कहूंगी अगर हम उम्र, यंगर या एल्डर हैं तो उनसे वैसे रेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल की क्या है एनर्जीज। ओवरऑल में अगर कहूँ तो बस कहते हैं ना कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे निभाइए, टू मच नहीं सोचिए, एक्सपेक्टेशंस टू मच नहीं। कुछ चीजें क्लोज होके एक न्यू फेजेस आएंगी या ये भी करेंगे, हो सकता है थोड़ा स्पेस या टाइम लेने की जरूरत पड़े कुछ लोग को इन दौरान। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंगल्स के लिए क्या है, किस वे में रहेंगी चीजें, कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है सिंगल्स के लिए। फर्स्ट अगर कहूँ तो एरीज के पर्सन मुझे टू मच लग रहा है कनेक्टेड, बट 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। मेल की वाइफ ज्यादा हाई है, एल्डर एक अच्छे ओहदे पे इंसान वर्क करने वाले हो सकते हैं, एंड या एक रिलेशनशिप में रहे वाले भी इंसान हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यस, डिस्टेंस से सोशल मीडिया से कुछ लोगों के लिए लव आता हुआ दिख रहा है। डिस्टेंस लव अब्रॉड से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ता आए किसी अगर आप किसी ऐप पे अगर आप हो तो उसके थ्रू से कुछ लोग कनेक्ट कर सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से। ये भी कहूँगी मेल वाइज मुझे टू मच हाई दिख रही है। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे, रिश्ता लॉन्ग टर्म कैसा व्यू रहेगा यूनिवर्स मुझे बताएं। लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा, रिश्ता कनेक्टेड किस वे में रहेगा। ओ माय गॉड, दोनों में ही अगर कहूँ तो देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से अफेयर केसेस भी लग रहे हैं कि एक रिश्ते में रहे वाले इंसान या कनेक्ट हो रहे हैं, बट डेटिंग रिलेशनशिप होंगे यहाँ पे लंबे वक्त तक जुड़ा हुआ दिख रहा है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो यस, लोग कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक सोलमेट वाला लव कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इमोशंस फीलिंग्स लंबे वक्त तक रहेगा, लवेबल पर्सन से जुड़े रहोगे, एंड एक अच्छी वाइब्स आ रही है फ्रॉम द गुड एनर्जीज। कुछ लोग अगेन कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से ही पर्सन आ रहे हैं। मेल की वाइफ ज्यादा है लेकिन फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आएंगे तो कहते हैं ना कि सोलमेट वाइफ लेते हुए आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों को तो सोलमेट लव मिलने वाला है। डेटिंग टू मैरिज फेजेस भी इसमें हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या है।
आप मुझे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो, कुछ चीज़ों में उलझे हुए दिख रहे हो, खुद को ज़्यादा डिप्रेस करते हुए दिख रहे हो, डिमोटिवेट करते हुए, या तो कुछ लोग भी हो सकता है कि आपको परेशान करे कुछ चीज़ों को लेके, तो वो आपकी एनर्जीज़ दिख रही है, या रिश्ता आ रहा है, टूट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग ऐसे सिचुएशन फेस कर सकते हो। बट जो भी है, जिस कुछ किसी न किसी वजह से अगर कहूँ तो मुझे आप परेशान इंसान दिख रहे हो फिलहाल। एंड आगे फ्यूचर्स को लेके कोई डिसीज़न लेने में भी कहूँगी आप कॉन्फिडेंट सा फ़ील नहीं कर रहे हो, करूँ कि ना करूँ उसमें आप उलझे हुए दिख रहे हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।